नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। जी बदलाइए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? और सर ओके ओके, आपकी भी आ रही है। मैंने ये निकाल दिया है। तो सबको जय भीम, नमो बुद्धा। आपका स्वागत है यहाँ पर। सब लोग ठीक होंगे ऐसी आशा करता हूँ। आज सब लोग अलग अलग मूड में हैं। आज प्रोग्राम लेट हो गया और कुछ लोग एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में गए हैं। कुछ लोग लंबी सफर करके यात्रा करके आए हैं। यशवंत दिवसे जी दिल्ली से आए हैं और भारती जी, आप ठीक है ना भारती जी? हाँ ठीक हो सर। भारती जी ठीक है। प्रशांत गायकवाड़ मतलब ललितानंद गायकवाड़ ठीक है। अभी वो तो यही रहते हैं, रिटायर्ड है। मस्के जी अपने घर में है तो ठीक है। बहुत आनंद का माहौल बहुत अच्छा रहता है, नेचुरल माहौल है। और घनश्याम दास जी जो है वो चेहरा ही उनका बताता है, खुश है। सभी चेहरे अच्छे हैं। और सुनंदा जी घर में ही है। थोड़ा हर रोज बाहर जाती है, वो योगासन वगैरह करती है, योगा। आज यहीं पर है। सबको यहाँ देखकर अच्छा लग रहा है। हम 9 लोग हैं और सारे के सारे सीनियर है। इसमें कोई जूनियर नहीं, सारे सीनियर है। सब लोग साधना जानते हैं और साधना का उपयोग भी जानते हैं। साधना का मकसद भी जानते हैं मेरे ख्याल से। कस्बे सर संगोला से है। कस्बे जी जो है वो बहुत पुराने साधक है और पिछले 40 दिन के जो सेशन हुए थे हमारे हिंदी और मराठी के सती वर्षावास के, उसमें सम्मिलित थे और कई दिनों से संपर्क में है। हालांकि मैं अभी मिला नहीं हूं उनसे कभी, लेकिन सीनियर साधक है। तो सती साधना का जो उपयोग है, साधना का जो मकसद है, उसके बारे में पहले अवगत होना चाहिए हमको। पहले उसके बारे में जागरूक रहना चाहिए कि ये सब क्यों चल रहा है। ये सब क्यों चल रहा है। ये बहुत सीरियसली लेने की बात है, ऐसा मुझे लगता है। सीरियसली लेने की बात है। अपने जीवन से संबंधित ये मुद्दा है। हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, हमारे जीवन के जो सुख दुख है, ज्यादातर दुख जो है, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, खालीपन है, अकेलापन है, जीवन की भागदौड़ है, बहुत सारे तान तनाव जो है, सबको दुख कहा है। दुख कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो,
और मानसिक दुख, ज्यादातर मानसिक दुख। शारीरिक दुख को हम कुछ नहीं कर सकते। शारीरिक दुख जो है वो शरीर अपने आप को ठीक करता है। जैसे कुछ प्राणी है, जानवर है, उन पर कोई इलाज नहीं किया तो भी वो अपने आप को ठीक करते हैं। पंछी अपने आप को ठीक करते हैं, उनके कोई दवाखाने नहीं रहते, हॉस्पिटल नहीं रहते, वो बीमार भी पड़ते हैं और ठीक भी होते हैं। शरीर का जो अपने आप को हील करने का जो काम है, अपने आप को ठीक करने का जो काम है, वो नेचुरली चलता है पंछियों का, जानवरों का। और मनुष्य शरीर का भी वैसा ही है, लेकिन मनुष्य कहते हैं सबसे सबसे दुर्बल प्राणी है। मनुष्य सबसे दुर्बल प्राणी है। वो जल्दी डरता है, वो जल्दी जल्दी एकदम पैनिक हो जाता है, जल्दी उपाय निकालना चाहिए, इसलिए बहुत सोचता है वो। उसकी सोच जो है, उसका ज्यादा सोचना जो है वो मुझे लगता है डर के कारण ही है। और कभी कभी इम्प्रैक्टिकल सोच ज्यादा रहती है। इम्प्रैक्टिकल मतलब क्या, कि इतना नहीं सोचना चाहिए उतना सोचता है वो। कभी इतना नहीं सोचना चाहिए कि उतना सोचता है। जैसे कि अभी देखो, हम लेट हो गया, अभी करीब करीब 20 मिनट लेट हो गए, तो क्यों नहीं आए? क्या हुआ? आज सेशन है या नहीं, या कैंसिल हो गया? हमको बताया क्यों नहीं? तो सोच शुरू हो गई। और घनश्याम दास जी आप आज आकर गए तो नहीं? 7 बजे। हाँ, हमारा सेशन लेट हो गया तो मैंने उनको फोन किया, भारती जी को फोन किया, अनिल ने 5 मिनट पहले फोन किया। तो पैनिक हो जाता है माइंड। क्या होता है, ये अच्छी बात भी है कि उत्सुकता लग रही है कि सेशन होना चाहिए, हमारा सेशन होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये उत्सुकता है, ये अच्छी बात है। लेकिन आवश्यकता से ज्यादा सोचना और पैनिक हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना, ये मनुष्य की हमारे मन की एक दुर्बलता है। पेशेंस नहीं रहता, पेशेंस नहीं रहता, और ये अक्सर होता है। इसलिए मनुष्य एक दुर्बल प्राणी है कहते हैं। मनुष्य जल्दी पैनिक होता है और ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा दिमाग चलाता है। उसके जो मनोधर्म है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और गतिशील, गतिमान रहते हैं, सोच बहुत तेज रहती है। इसलिए वो पेशेंस नहीं रखता, एकदम सोचने लगता है, जल्दी दुख से, यातनाओं से, डिस्टर्बेंस से बाहर आए, इसके लिए वो सोचने लगता है। और वो सोच अच्छी भी है, लेकिन कभी कभी ज्यादा सोचना और गलत सोचना ये काम को बिगाड़ देता है। गलत सोचना, ज्यादा सोचना, गलत सोचना और निगेटिव सोचना, ये सब गड़बड़ कर देता है, काम को बिगाड़ देता है। जो काम 2 मिनट में होने वाला है उसको 5 मिनट लगते, 10 मिनट लगते, क्योंकि पैनिक होके। अभी देखिए 2-3 कारण थे, ये हमारा सेशन लेट हो गया तो इसके 2-3 कारण थे। वो कंप्यूटर का, इंटरनेट का होगा, मेरा टेक्निकल अज्ञान होगा। लेकिन इसमें अगर मैं पैनिक हो गया कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, इधर से उधर जोड़ू, इधर से उधर जोड़ू, तो वो और लेट हो जाएगा।
लेकिन शांति से, पहले ये देखते हैं फिर वो देखते हैं, तो ऐसे थोड़ा शांति से पेशेंस रख के करेंगे, काम करेंगे तो वो 2 मिनट में हो जाता है। तो ये दिमाग का जो हमारा कार्य है, काम है, वो छोटे प्रॉब्लम को बड़ा कर देता है। कभी कभी छोटे प्रॉब्लम को बड़ा कर देता है। विचिकित्सा, डाउट्स, ओवर थिंकिंग, कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग, विचारों में गुत्थी, ये ज्यादा चलती है। शांत चित्त से अगर मनोधम्म विचार प्रक्रिया चलती है तो वो ठीक चलती है। चित्त विचलित हो गया कि मनोधम्म विचार प्रक्रिया विचलित हो जाती है। तो चित्त क्यों विचलित होता है? हम अभी जो बात कर रहे हैं हमारे साधना के उपयुक्तता की बात कर रहे हैं। अभी साधना के उपयुक्तता की बात कर रहे हैं, साधना की उपयुक्तता। तो चित्त विचलित हो गया कि मनोधम्म विचार प्रक्रिया विचलित हो जाती है और ज्यादा सोचता है, विकृत सोचता है, विचारों में कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है। यही है हमारी चिंताएं, जो है चिंताएं यही काम करती है। कोई चिंता लगी रहती है तो बहुत बहुत माइंड बहुत तेज चलता है, नींद नहीं आती, बहुत सोचता है। लेकिन ये सोचने का कारण चित्त है, और चित्त जो है चाहत है। ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे जल्दी बाहर आ जाना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए जल्दी। पेशेंस खो देता है चित्त, पेशेंस खो देता है, शांति खो देता है। इसलिए विचार प्रक्रिया भी तेज चलती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, या क्या होता है, क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये जानना जरूरी है। इसका बोध होना जरूरी है, इसको पहचानना जरूरी है। और ये पहचानने के लिए इसकी सती जरूरी है, इसका भान जरूरी है, इसकी जागृति जरूरी है। और वो सती प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, वो जागृति प्रॉब्लम सॉल्व करती है। सती जागृति चित्त को शांत करती है। सती जागृति जो है चित्त को शांत करती है। चित्त शांत होता है तो विचार प्रक्रिया नॉर्मल होती है। नॉर्मल होती है, नॉर्मल यानी जितना आवश्यक है, इसेंशियल है, जरूरी है, उतना ही सोचना चलता है। सम्यकता में आता है माइंड, क्योंकि सम्यक दृष्टि, सम्यक समझ निर्माण होती है तो सम्यक सोच भी चलती है, और फिर सम्यक वाणी भी आती है, सम्यक कर्मांत आते हैं, सम्यक प्रयत्न आते हैं। क्योंकि सम्यक सती है, सही जागृति है, सही भान है, और माइंड समाधि में जाता है। तो सती बहुत बड़ा काम करती है, जागृति। आज सुबह मेरे मन में एक विचार आया, सती जो है, जागृति जो है, वो सेल्फ हीलिंग का काम करती है। सेल्फ हीलिंग मतलब अपने आप को स्वयं ठीक करना, स्वयं ठीक करना। स्वयं चित्त विचलित होता है और जागृति से स्वयं जगह पर आता है। राग द्वेष चाहतों के कारण चित्त नैसर्गिक रूप से विचलित हो जाता है और सोच भी विचलित हो जाती है। सती जागृति के कारण नैसर्गिक रूप से चित्त का कंपन जो है, विचलन जो है, वो
कम होता है, शांत होता है और सोच भी शांत होती है, नैसर्गिक चलती है। इसलिए चित्त पर काम करना, चित्त शुद्धि, चित्त को शांत करना, चित्त को प्रशांति में लाना, समता में लाना, समत शमत, शमत यानी शांत करना। तो शांत करना यानी शांत, चित्त का शांत होना मतलब उसका शुद्ध होना, ये काम सती करती है। और वही तनाव से मुक्त भी करती है। तो एक तरह का सेल्फ हीलिंग है। सेल्फ हीलिंग, हील मतलब ठीक करना, हीलिंग मतलब हीलिंग का क्या मतलब है? बरं करणे, मराठी मध्ये म्हणतो बरं करणे, स्वतःला बरं करणे। हीलिंग को क्या कहते हैं सर? हीलिंग को घनश्याम दास जी या भारती जी, हीलिंग राहत। हाँ, राहत मिलती है। वाह, बहुत अच्छा। मतलब मराठी लोग भी कम नहीं है हिंदी समझने में। हाँ, बहुत अच्छा। तो अपने आप को राहत दिलाना। तो सती जो है वो सेल्फ हीलिंग करती है, अपने आप को स्वयं ठीक करती है। अपने हाथ में है, लेकिन कौन ठीक करता है? जागृत चित्त ठीक करता है, सती ठीक करती है। क्योंकि सती जागृति के कारण चित्त को, मन को अपने आप का बोध होता है। और ये नेचुरल है, ये कोई ऐसे कृत्रिमता से चलने वाली बात नहीं, नेचुरल है। यही बुद्ध का अनुसंधान है, यही बुद्ध की खोज है कि चित्त को, मन को दूसरे विषयों में लगाने के बजाय अपने आप पर लगाना चाहिए। अपने आप पर लगाना चाहिए। चित्त को जो बाहर है वो अंदर होना चाहिए। तो बाहर उपाय खोजता है, बाहर ध्यान लगाता है, बाहर से कुछ करना चाहता है, आवश्यक नहीं। ये सिद्धार्थ गौतम ने करके देखा था। बाहर दूसरे ध्यान करो, दूसरे विषयों में चित्त को लगाओ और अंदर का प्रॉब्लम भूल जाओ और बाहर। इसलिए ज्यादा मनोरंजन के साधन, दूसरे उपाय खोजना और दूसरे विषयों में चित्त को लगाना, गपशप है, कुछ पेपर पढ़ना है, टीवी देखना है, ये करना है, घूमना है, दूसरे ध्यान, बाहर का ध्यान बाहर दूसरे ध्यान करना है, पूजा अर्चा और आवाहन करना है, किसी को आह्वान करना है कि तुम बचाओ। तो चित्त को जितना बाहर लगाएंगे उतना वो चित्त अपने आप को भूल जाता है। और चित्त बाहर लगने से, बाहर का दूसरा ध्यान करने से चित्त हिप्नोटाइज होता है। हिप्नोटाइज यानी अभी कुछ शब्द जो है, हिप्नोटाइज सम्मोहन। ये जो मोहावस्था जो है वो और सम्मोहन में जाती है। पहले ही चित्त मोहावस्था में अजागृत करना, भ्रामक है, मोहावस्था में, भ्रामक है। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, आवाज नहीं आ रही।
हाँ मुझे अब आ आई रही है सर, हाँ अब आई आ रही है, मुझे आ रही अब है। आई ओके अब आई ओके ओके हाँ। सम्मोहित। तो अजागृति में, अज्ञान में पहले ही चित्त मन मोहावस्था में रहता है, भ्रमित रहता है। और इसको दूसरे विषय में लगाने से वो और सम्मोहित हो जाता है, इसलिए वो सम्मोह हिप्नोटाइज हो जाता है, सम्मोहित होता है और सम्मोहन में भूल जाता है। सम्मोहन, जिनको सम्मोहन विद्या जानते हैं जो लोग, सम्मोहन एक थेरेपी भी है, कुछ लोग सम्मोहन से ठीक करते हैं कहते हैं। तो सम्मोहन में ठीक हो सकता है, लेकिन सती में जल्दी ठीक हो सकता है और सही तरीके से ठीक हो सकता है, क्योंकि सती जागृति में मन सम्मोहित नहीं होता, मन जागृत होता है। और जो चित्त मन जागृत होता है वो अपने आप को स्वयं ठीक करता है। अभी ये थोड़ा इसकी क्या कहेंगे, फिलॉसफी, थोड़ी थोड़ी फिलॉसफी, मतलब एक इसका ठीक ठीक होने का, दुख मुक्ति का, दुख से राहत पाने का जो विज्ञान है, वो विज्ञान समझना भी जरूरी है। अभी हम सारे सीनियर लोग हैं, किस कारण क्या होता है, ये प्रतीत्य समुत्पाद कार्य कारण भी समझ लेना जरूरी है कि किसके कारण क्या होता है। सती से कैसे राहत मिल सकती है, जागृति से कैसे सेल्फ हीलिंग होती है, अपने आप को कैसे राहत मिलती है, दुख मुक्ति कैसे मिलती है नेचुरली, ये समझने की बात है। ये अगर समझ में आती है, मतलब दृष्टि, अंडरस्टैंडिंग, कोई भी बात पहले समझ में आती है तो वो काम हम अच्छी तरह से करते हैं, समझदारी के साथ करते हैं। समझदारी के साथ कोई भी काम चलता है तो उसका परिणाम भी अच्छा आता है, और हमारे जो प्रयास है, प्रयत्न है, उसको उनको उचित दिशा मिलती है। इसलिए ये थोड़ा मुझे स्पष्टीकरण करना मुझे जरूरी लगता है, और ये हमारा साधना का ही काम है, पहले समझ लेना। तो चित्त को जागरूक करना, सती में लाना, जागरूक होने के कारण उसकी मोहावस्था कम होती है, उसका भ्रम कम होता है, कंफ्यूजन कम होता है, चित्त अपने आप को समझता है, क्योंकि उसमें प्रज्ञा निर्माण होती है, अर्थात मन में भी प्रज्ञा निर्माण होती है, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है, चित्त और मन कनेक्टेड है, चित्त और मनोधम्म कनेक्टेड है। तो चित्त जाग जाता है तो उसकी सम्मोहित अवस्था, मोहावस्था, भ्रमित अवस्था कम होती है, और कम होने के कारण अधिक तेज चलने वाली और बुद्धि निर्माण करने वाली विचार प्रक्रिया भी सरल होती है, और तनाव कम होता है। जैसे तनाव कम होता है, मतलब ये जो ज्यादा विचलित चित्त, विचलित मन जो शरीर में जो बाकी ग्रंथियां हैं उस पर जो असर डालता है, स्नायुओं पर जो असर डालता है, हड्डियों पर जो असर डालता है, इंद्रियों पर जो असर डालता है, दिमाग पर असर डालता है, वो जो विचलन जो है चित्त का और मन का, तो वो जो नर्वस सिस्टम है वो तेज हो जाती है,
ग्रंथियों पर असर होता है, डाइजेशन पर असर होता है, हार्ट पर असर होता है, और बाकी साइनस पर भी असर होता है। एक साइनस का एक कारण साइकोलॉजिकल भी है, ये अभी ये थोड़ा मेरा अनुभव भी है। तो ये सारे शरीर पर असर करता है, विचलित चित्त विचलित मन। तो इसलिए इस विचलित चित्त को, विचलित मन को पहले शांत करने के लिए जागृति का अभ्यास हम करते हैं। और विचलन का मतलब दुख है। यातना है। विचलन कम होता है तो सुख है, विचलन नहीं होता है, और विचलन कम होता है तो सुख है, विचलन होता है तो दुख है, और दुख प्रॉब्लम है, समस्या है। और इसका असर अगर शरीर पर होता है, शरीर में होता है, तो नेचुरली शरीर में उतरना जरूरी है। काया के साथ जुड़ जाना, काया का पहले भान होना, सती होना जरूरी है, ताकि चित्त की सती हो और मन की सती हो। तो बहुत सरल बात है। ये सरल बात जो है, विदुपट्टी पन्नो, सरल मार्ग जो है, ये सरल मार्ग पहले समझ में आना जरूरी है। चित्त और मन का असर शरीर पर होता है, इसलिए शरीर में उतरना, काया में उतरना, काया से जुड़ जाना, काया का बोध होना जरूरी है। इसलिए काया के प्रति जागरूक होना, कायानुसति में आना जरूरी है। और काया में उतरने के लिए आसान मार्ग जो है वो सांस है। काया से जुड़ जाने का आसान मार्ग, सरल मार्ग जो है वो काया जो स्वयं सांस लेती है, छोड़ती है, शरीर जो स्वयं नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है, छोड़ता है, वही मार्ग है, वही कनेक्ट होने का आसान मार्ग है, तरीका है। और ये आप सब लोग जानते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी चर्चा चलती है, कनेक्ट हो जाओ, अपने आप से कनेक्ट हो जाओ। कैसे कनेक्ट होना है? तो ये शरीर जो है, ये काया जो है, अंदर से पेट में, फेफड़ों में, ये धड़ का जो हिस्सा है वो नैसर्गिक रूप से आन करता है, अंदर सांस लेता है, बाहर छोड़ता है, अंदर लेता है, बाहर छोड़ता है। ये जो निरंतर चल रहा है, यही काया से कनेक्ट होने का आसान जरिया है, मार्ग है, माध्यम है। और कुछ करना नहीं है, सोचने का काम नहीं है। सोचकर अनापान नहीं चलता, सोचने के आधार से आन और अपान नहीं चलता, नहीं चल रहा है। काया स्वयं सांस अंदर लेती है, काया स्वयं सांस छोड़ती है। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। अभी इस वक्त बैठे बैठे नेचुरल रूप से, नैसर्गिक रूप से काया आन करती है, काया अपान करती है।
तो पेट में उतर गए क्या, काया में उतर गए हाँ क्या। सर। हाँ, हाँ सर। ये पहला इंपॉर्टेंट चरण है सती साधना में, पहली लेवल आनापानसति सूत्र के आधार से, कि सांस के आधार से काया में उतर जाओ। काया में उतर जाओ, काया में उतरना, धड़ में उतरना, पेट में उतरना, छाती में उतरना। तो ये छाती पीठ और पेट, ये जो धौंकनी की तरह आन और अपान करता है नेचुरली, नैसर्गिक रूप से, वही महसूस करने का पहला काम है। अगर वो महसूस होता है तो हम आनापान सती के आधार से या काया आनापान सती के आधार से काया में उतर जाते हैं। मतलब जहां सारे चित्त और मन का परिणाम होता है उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट हो गए क्या। हाँ सर। तो ये कनेक्टिविटी जो है ये इम्पोर्टेंट है। आप कनेक्ट होने का प्रयास करते करते चित्त का भटकना भी जो पहले से जारी है वो जारी रहेगा। सोचने का जो काम है सोचना जारी रहेगा। चित्त का भटकना, चाहते जो है ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा नहीं चाहिए, राग द्वेष, लोभ द्वेष, ये भी जारी रहेगा, सोचना जारी रहेगा। तो उनको अपना काम फिलहाल करने दो, उनको भी रोकेंगे नहीं, चित्त को मन को रोकेंगे नहीं, रोक नहीं सकते, चित्त को मन को रोक नहीं सकते। उनको सती जागृति समझ लेती है, जागृति को समझ में आता है। चित्त जब जागृत होता है तो अपने आप को समझ लेता है। मन जब जागृत होता है, सती में आता है, धम्मानुसति में आता है, तो अपने आप को समझ लेता है। काया जब जागृत हो जाती है अपने आप को समझ लेती है, क्योंकि काया में चित्त है, चेतना है, मतलब चित्त है। तो काया की जागृति मतलब एक अर्थ से चित्त की भी जागृति है, क्योंकि काया और चित्त और उसमें महसूस होने वाला जो सुख दुख का हिस्सा है, वेदनाएं जिसे हम कहते हैं, वो सारा एक ही है, अलग अलग कुछ नहीं, कहने के लिए अलग अलग है, सब एक ही है। काया में उतरना मतलब चित्त के संपर्क में आना है, लेकिन एकदम हम सारा काम एक साथ हाथ में नहीं ले सकते। एक एक आन और अपान जो काया करती है, काया आन काया अपान, पेट में, छाती में, पीठ में, इस धड़ के हिस्से में जो नैसर्गिक रूप से काया आन करती, जब काया आन करती है तो काया आन सती, जब काया अपान करती है तो काया अपान सती, काया आन सती, काया अपान सती, जो इस वक्त चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, वो जो प्रवाह है, वो जो स्रोत है, वो जो गति है, उसके साथ सती मिलानी है। और कोई अलग करना नहीं, कोई अलग सोच नहीं है, जो चल रहा है वही, जो हो रहा है वही।
जो चल रहा है वही देखना है, जो हो रहा है वही देखना है। अगर काया आन करती है, सांस अंदर लेती है, तो काया आन की सती, काया अपान करती है तो काया अपान की सती, काया अपान सती। या आप केवल सांस को महसूस कर रहे हैं तो केवल सांस को महसूस कीजिए, या शरीर सांस अंदर लेता है, काया सांस अंदर लेती है, बाहर छोड़ती है, ये महसूस कर रहे हैं तो वो देखिए। जो भी महसूस होता है वही सती का विषय है। और महसूस बहुत कुछ हो रहा है, केवल सांस महसूस नहीं हो रही है। ये केवल अभ्यास का विषय है। फिलहाल महसूस बहुत कुछ होता है, जैसे कि आपका बैठना है, आप किस तरह से बैठे हैं, आप बैठकर क्या कर रहे हैं, आपके शरीर की पोजीशन कैसी है, अंदर क्या हलचलें चल रही है, चित्त में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, ये भी विषय है। लेकिन फिलहाल अभ्यास के लिए अपने आप से कनेक्ट होने के लिए अपने आप अत्यदीप हो, अपने आप से कनेक्ट होने के लिए जैसे अपने आप को जागृति के साथ प्रज्वलित करने का काम है। एक तरफ जागृति प्रज्वलित करती है, क्योंकि जागृति ही दीप है। जागृति से द्वीप भी बनता है, और जागृति दीप भी है, प्रकाश भी है, अग्नि भी है, अग्नि महसूस करती है जागृति। तो सती जागृति सांस के साथ भी है और काया के साथ भी है। काया आन, काया अपान के साथ भी है। इसका आन और अपान का ये चलन, आना जाना, अभी इस वक्त अगर महसूस हो रहा है तो हम कनेक्ट हो गए, अपने आप से जुड़ गए। अगर हमारा अपने आप से जुड़ जाना स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है, कि आप अपने आप से कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होते, हमेशा अपने आप से कनेक्टेड है, मतलब जागृति मेंटेन है, जागृति से कनेक्ट हो गए, सती से कनेक्ट हो गए हैं, तो अब हमें सांस की आवश्यकता नहीं है, सांस का आधार लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब काया में उतर गए, काया से कनेक्ट हो गए। जब तक आनापान सती के आधार से कायानुसति में नहीं उतरते, तब तक ही सांस का आधार लेना आवश्यक है, क्योंकि आनापान सती का मकसद ही काया में उतरना है। काया में उतरना मतलब सती का पठान प्रस्थान सांस के आधार से काया में हो गया। गाड़ी स्टेशन में आ गई, अभी काया के स्टेशन में गाड़ी आ गई, मतलब पिछला छूट जाता है, कोई उसका आधार लेने की आवश्यकता नहीं। वो एक ट्रैक है, सांस एक तरह का ट्रैक है, एक रेल का ट्रैक है,
और रेल के ट्रैक से गाड़ी जब स्टेशन में आती है तो पिछला हिस्सा छूट जाता है, छोड़ना पड़ता है। तो काया में आ गई गाड़ी हमारी, सती की गाड़ी अगर काया के स्टेशन में आ गई है तो वहां अनुसंधान का काम चलता है। अगर गाड़ी वहां रुकती नहीं है तो फिर सांस का आधार लीजिए। अगर गाड़ी काया में आ गई है तो इस काया के स्टेशन में बाकी कुछ गतिविधियां चल रही है। इस काया में सांस के अलावा आपका हार्ट का काम चल रहा है, आपकी पाचन क्रिया चल रही है, अनापान को लेकर आपका पेट और छाती और पीठ का हिस्सा जो आकुंचन प्रसरण में मूवमेंट कर रहा है, वो सारा एक एक करके महसूस करने की बात है। एक एक करके शुरू में स्थूल रूप में महसूस होगा और वहां रहते रहते वहां सती के रहते रहते बाकी बाकी मूवमेंट भी जो है, बाकी जिंदापन जो है, बाकी वेदनाएं जो है, सुख दुख जो कुछ भी है, मूवमेंट और सुख दुख की वेदनाएं या मूर्छित वेदनाएं, असुख दुख वेदनाएं जो कुछ भी है, आप लोग सीनियर है इसलिए अगले शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं, आपके लिए सारे शब्द परिचित है। काया के स्टेशन में गाड़ी आती है, सती आती है, जागृति उतरती है, तो फिर वहां दूसरी एक्टिविटी भी चलती है। जैसे कि गाड़ी स्टेशन में आ गई तो गाड़ी स्टेशन में आने पर क्या क्या महसूस होता है कि यहाँ स्टेशन मास्टर का ऑफिस है, यहाँ वो टीसी का ऑफिस है, यहाँ कुछ खाने पीने का प्रबंध है, यहाँ टॉयलेट बाथरूम है, दूसरी साइड से कुछ गाड़ियां आ जा रही है, कई सारे आवाजें हैं, लोग दौड़ रहे हैं, भाग दौड़ चल रही है। मतलब स्टेशन पर आने पर जैसे कई सारे विषय होते हैं, वैसे काया में उतरने से काया में कई सारे विषय चल रहे हैं। वेदनाएं भी है, चित्त भी है, विचार भी है, वो भी है। तो इसी 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 स्टेशन में काया में ही सब चल रहा है। लेकिन जैसे नया नया मनुष्य जब ट्रेन से सफर करता है और स्टेशन पर गाड़ी आती है तो वो बौखला जाता है, जैसे सब कुछ देखकर कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं, कितनी आवाजें हैं, और अंदर ही अंदर डिब्बे में कितना शोरगुल चल रहा है, बैठने के लिए लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, और ये यहाँ रखूं वो वहां रखूं, और चल हमारी जगह छोड़ दे, हमारा रिजर्वेशन है, चल हट जा, ये कर जा। बीच में चाय वाला कुछ भी चलता है, डिब्बे में कुछ भी चलता है, बाहर कुछ भी चलता है, आवाज आती है। तो वैसे ही इस काया में उतरते हैं तो वेदनाओं की कई आवाजें आती है, सुख दुख की कई आवाजें आती है, चाहतों की कई आवाजें आती है ना। कुछ कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, जैसे गाड़ी में नए आदमी को कंफर्टेबल नहीं लगता है ना, वो थोड़ा विचलित हो जाता है, जरा ठीक से बैठो, आपकी जगह इधर है क्या, आपका वो रिजर्वेशन है क्या, तो कुछ भी बोलता है, पैनिक हो जाता है और दूसरों के साथ झगड़ा भी करता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो पहली बार सफर करने वाला डिस्टर्ब हो जाता है,
और बाद में जिसको वो सफर की आदत हो जाती है तो वो गाड़ी में बैठने के बाद डिस्टर्ब नहीं होता, बाहर की आवाजों से डिस्टर्ब नहीं होता, आने जाने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेनों से डिस्टर्ब नहीं होता। नया आदमी जब कोई नई एकदम गाड़ी गुजर जाती है तो बिचकता है वो। तो इसी तरह काया में उतरने के बाद हमें जो अलग अलग अनुभव आते हैं उससे कभी कभी विचलन भी होता है। अंदर उतरने के बाद विचलन भी होता है। अरे यहाँ ये दुखता है, यहाँ ये ठीक नहीं लग रहा है, वो चित्त बहुत भागदौड़ करता है, मन बहुत विचार करता है और सांस को देख रहा है तो नहीं देख पाता। काया में स्थिर होना है सती को, नहीं हो पाता। तो ये साधना करते 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 वो हो जाएगा और नेचुरली होता है। वो केवल एक अनुभव होना उसका जरूरी है। जैसे पूरा सफर करने वाला, नया सफर करने वाला और पुराना सफर करने वाला, इसमें जो अंतर है वैसे ही नया साधक और पुराना साधक, पहली बार उतरने वाला या उतरने की जिसको आदत नहीं है अंदर, वो पहले बिचक जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, रुक नहीं पाता वहां पर। लेकिन बार बार साधना, साधना का मतलब ही बार बार करना है, प्रैक्टिस का मतलब ही बार बार करना है। बार बार जब सांस शरीर अंदर लेता है तो उतरता है, सांस शरीर के बाहर जाता है तो सांस के साथ बाहर नहीं जाता वो केवल वही देखता है कि सांस बाहर छोड़ रहा है। तो सांस के साथ अंदर आना और सांस के साथ बाहर जाना, ये काम नहीं करना है। अंदर जो शरीर सांस अंदर लेता है और अंदर से ही बाहर छोड़ता है, वो अंदर की मूवमेंट, काया की मूवमेंट, काया की हलचल, ये सती का विषय है। क्योंकि काया में सती का स्थिर होना, काया में सती का ठहर जाना, जागृति का ठहर जाना अंदर, ये पहला मकसद है। और विचलन जब होता है वो होना ही है, क्योंकि वो अंदर है, जैसा है वो होगा। चित्त जैसा है आपको तकलीफ दे सकता है, शांत नहीं रह सकता है वो, मन स्थिर नहीं रह सकता, नहीं रहता है पहले, तो वो आपको विचलित कर सकता है, चित्त विचलित कर सकता है। लेकिन होगा, बाद में होगा वो। पहले गाड़ी में बैठने का अभ्यास करेंगे, गाड़ी में उतर जाओ, कुछ नहीं। इस काया में उतर जाओ, सती के साथ, जागृति के साथ बैठो, बैठे रहो। बाकी यात्रियों की ये चलेगी, भाग दौड़ चलेगी, तो उसके साथ आपके अंदर की भाग दौड़ नहीं होनी चाहिए, है ना। तो जिस जिसको नया सफर करने वाला, जिस जिसको देखता है उससे डिस्टर्ब हो जाता है। जो इधर उधर देखता है वो उससे डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए इधर देखता है, उधर देखता है, बाजू में देखता है, सामने देखता है। अरे मेरे सामान को हाथ मत लगाओ, वो मैंने रखा वैसा रखो, आपका दूसरी तरफ, कुछ भी हो। लेकिन जब यात्रा करने की जब आदत होती है तो सब शांति के साथ मैनेज करता है, विचलित नहीं होता। आके बैठता है, अपना सामान रखता है, दूसरों को भी मदद करता है। लोगों के भागदौड़ के साथ वो अपने चित्त की भागदौड़ नहीं करता, विचलित नहीं होता। इसी तरह से अंदर उतरने के बाद अगर चित्त में कुछ चल रहा है उसके साथ ही विचलित हो जाता है, चाहतों के साथ विचलित हो जाता है, विचारों के साथ विचलित हो जाता है, तो शुरू में होगा।
लेकिन जैसे ही सती स्थिर हो जाएगी, जागृति स्थिर हो जाएगी, विचलन नेचुरली कम होता है, नेचुरली नैसर्गिक रूप से कम होता है। तो सती कोई कृत्रिम बात नहीं है, नैसर्गिक बात है। जैसे सांस नैसर्गिक है, ये काया आनापान करती है, ये नैसर्गिक है। वेदनाएं, फीलिंग्स नैसर्गिक है, सुख दुख नैसर्गिक है, चित्त नैसर्गिक है, मनोधम्म नैसर्गिक है, इंद्रियां नैसर्गिक है। इंद्रियों का अपने अपने विषयों को अंदर लेना, या उसको, उसका विज्ञान, उसका परसेप्शन होना, आंखों से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जीभ से चखना, काया से, और उसका मन पर परिणाम होना, उसके मुताबिक चित्त विचलित होना, और उसका परिणाम काया पर होना, ये नेचुरली चलता है। क्योंकि पहले सती नहीं थी, जागृति नहीं थी, इसलिए वो विचलन की आदत पड़ गई है। और जैसे ही सती जागृति की आदत हो जाएगी, विचलन की आदत कम होती जाएगी नेचुरली। इसलिए अपमादेन संपादेत, जागृति के साथ प्रयत्नरत रहो। बुद्ध का अंतिम संदेश, जागृति का अभ्यास करो, अपमादेन संपादेत। और ये जो अपमादेन संपादित का काम है, ये वर्तमान में निरंतर चलने वाला काम है। अभी 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 आगे भी, अभी अभी मतलब वर्तमान में। पीछे का हो गया, उसका परिणाम जो अभी है हमारे चित्त पर, विचारों पर, काया पर हो गया सो हो गया। पीछे के संस्कारों को हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके परिणामों से बच सकते हैं, क्योंकि वो गलती से हो गए, अविद्या में हो गए, अजागृति में हो गए, वो आदत बन गई, वो शीलव्रत परामर्श बन गया। लेकिन वही मैं हूं, ये सबका दृष्टि, मैं भाव, आत्म भाव नहीं रखेंगे, इसमें परिवर्तन होता है, होना ही है। और वो परिवर्तन बोध के कारण है, बोध सती के कारण है। तो ये एक तरह से थ्योरी और प्रैक्टिस साथ साथ चलनी चाहिए। समझदारी के साथ साधना करेंगे तो आगे निकल जाएंगे। समझदारी नहीं है तो फिर करेंगे लेकिन परिणाम नहीं मिलेंगे। समझदारी के साथ साधना चलती है तो जीवन यात्रा अच्छी चलेगी। दुख मुक्त रहकर यात्रा चलेगी, दुख मृत्यु तक दुख मुक्त रहकर यात्रा चलेगी। बुद्ध की यात्रा 45 साल तक चली। 35वें साल में उनको मुक्ति की अवस्था मिली। 80 तक जिए, 45 साल तक दुख मुक्त अवस्था में यात्रा चली। और यात्रा करते करते जो यात्री इधर उधर थे, उनको उन्होंने वो मार्ग दिखाया। अंदर आओ, पहले अपने आप में आओ, जागृति स्थिर करो, देखो देखो क्या है, जान लो। सती जानेगी, स्वयं जानेगी, जान लो, काम बन जाएगा। प्रज्ञा, जानना मतलब प्रज्ञा है। सरल काम है, इतना आज के लिए काफी है। नमो बुद्धा, जय भीम सर। नमो बुद्धाय, जय बहुत भीम। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है सर। आज की कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। ये जीवन यात्रा है,
जीवन चल रहा है लेकिन जीवन के साथ हम नहीं है। ये मोहावस्था है, ये भूलना है, ये प्रमाद है, ये अजागृति है, ये सती ना होने की अवस्था है। तो सती में आ जाना है, मतलब यात्रा में अपनी यात्रा में सम्मिलित हो जा रहा है। तो हम दुनिया की यात्रा में ज्यादा रहते हैं, मतलब और सती ना होने के कारण, अजागृति के कारण, अविद्या में समझ में ही नहीं आता क्या हो रहा है। तो पहले समझ लेना है, समझ पहले, इसलिए दृष्टि से, सम्यक दृष्टि से शुरुआत है। इस मार्ग की यात्रा के मार्ग की शुरुआत सम्यक दृष्टि से है, समझना है। अभी मुझे 8 और 9 तारीख को मथुरा, आगरा और झांसी जाना है। पहले ही मैंने रिजर्वेशन करके रखा है। मुझे पता है, पता कर लिया है, पता हो गया कि गाड़ी वहां तक कैसे पहुंचेगी। वो रिजर्वेशन मैंने कर दिया है, तारीख के साथ, समय के साथ। जहां जाना है उन लोगों को आगाह कर दिया है कि हम आ रहे हैं। तो वो वहां तैयारी करेंगे, मथुरा में करेंगे, झांसी में करेंगे। मोस्ट तो वेलकम। तो सफर का, और ये अनुभव के कारण होता है, ये अनुभव के कारण हो रहा है। तो यात्रा का प्रेशर नहीं है। और यात्रा का प्रेशर क्यों नहीं है? क्योंकि समझदारी के साथ प्लानिंग बनती है। अगर मार्ग तय हो, कैसे क्या करना है ये तय होता है, फिर उसके मुताबिक अगर काम किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यात्रा, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे जाना है, ये अगर कुछ तय नहीं किया, कुछ तैयारी नहीं की और एकदम शुरू कर दी, तो फिर प्रॉब्लम होता है। और बहुत लोग मेरे ख्याल से इस तरह का कुछ होता है, या करते हैं, या करवाया जाता है कि बिना सोचे समझे उनको साधना में बिठाया जाता है, बिना जागृत किए उनको साधना में बिठाया जाता है, बिना बिना साधना के उनको, बिना बिना थेरी के, बिना आगाह किए उनको साधना में बिठाया जाता है। और इंस्ट्रक्शन जब मिलते हैं तो वो अविद्या में ही, वो बेहोशी में ही वो फॉलो करता है, वहां ध्यान देता है। तो मोहावस्था कम नहीं होती, मूर्छित अवस्था कम नहीं होती, होश नहीं आता। जागृति कब आती है? जब नैसर्गिक प्रवाह में उतरते हैं। जो हो रहा है, जो चल रहा है, उसके साथ अगर सती घुल मिल जाती है, जागृति घुल मिल जाती है, कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, जो हो रहा है वही विषय है। कर तो पहले से ही रहा है, जो हो रहा है वही विषय है। सांस हो रहा है, चल रहा है, सांस का काम चल रहा है, तो वो आनापान सती का विषय है। काया सांस अंदर लेती है, छोड़ती है, तो वो काया आनापान सती का विषय है। काया में जिंदापन है, वेदनाएं हैं, फीलिंग्स है, सुख दुख है, तो वो सती का विषय है। वेदनाओं का कारण चित्त है, जो चाहतों से भरा है, ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, राग द्वेष, लोभ द्वेष। तो वहां सती से कनेक्ट होना है, और इसके अनुसार जो विचार प्रक्रियाएं चल रही है उससे कनेक्ट होना है, मनोधम्म। तो आनापान सती पठान में उतार देती है। ये पहला चरण है सती साधना का। सती साधना का पहला चरण, आनापान सती के आधार से सती पठान शुरू हो जाना, पहले काया में कनेक्ट हो जाना।
ये आनापानसति सूत्र बताता है और बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। और सोच समझकर साधना करेंगे तो अवश्य जीवन यात्रा सफल हो जाएगी और जो चाहिए वो मिल जाएगा। क्या चाहिए? दुख मुक्ति चाहिए, निपान चाहिए, तनाव मुक्ति चाहिए, मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ।